अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेहत ही ज़िंदगी है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो बहन भाई बोतल वग़ैरह पी कर अपने मैदे को ख़राब कर बैठे हैं। मैदा उनका हीट हो गया है और जब भी खाना खाते हैं तो उफारा बन जाता है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे कै आती है, खाना ऊपर ऊपर ही आता है। तो इसका बिल्कुल आसान, घरेलू और सस्ता इलाज है। बस वो जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपके घर में मौजूद हैं। तकरीबन किचन में हर चीज़ मौजूद है। आपने सबसे पहले न्याज़ बो भी इस बूटी को बोलते हैं। तो इसके 10 से 15 अदद पत्ते ले लें और काली मिर्च के 5 से 7 अदद दाने ले लें और सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी ले लें और लहसुन के 2-3 दाने छील कर वो ले लें और पुदीना उसके 5 अदद पत्ते ले लें और खुश्क धनिया 2 चुटकी वो ले लें। इनकी खूब रगड़ाई करें। अच्छी तरह जब बिल्कुल रगड़ाई हो जाए तो फिर इसके अंदर आप दही भी मिला सकते हैं और खट्टी लस्सी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इनकी आपने चटनी बना लेनी है। चटनी बनाने के बाद चाहे तो चम्मच से खा लें, चाहे तो खाने के साथ मिलाकर खा लें, जिस तरह भी आपको अच्छी लगे। इसको 2-3 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो बंद मैदा भी अगर हो चुका है तो वो भी काम करना शुरू कर देगा। बस जब भी खाना खाएं उस वक़्त ये चटनी बना लिया करें और इसको हर खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मैदा जो हीटअप हो चुका है, मैदे की हीट भी ख़त्म हो जाएगी, गैस भी ख़त्म हो जाएगी, मैदे की जो जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपको भूख भी सही लगेगी। बिल्कुल अगर नॉर्मल है, भूख नहीं लग रही, तो इसके 2-3 दिन इस्तेमाल से इंशाअल्लाह भूख भी बढ़ जाएगी, खाना भी खूब हज़म होगा। बहुत ही कमाल की चटनी है। इसे तकरीबन ये चीज़ें जो हैं हर घर में मौजूद होती हैं। इसको बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि पूरी इंसानियत इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।